चलिए अब वास्तु से जुड़े ना कुछ मिथ्स पे हम बात कर लेते हैं कि क्या सोचिए, एक एकदम फास्टली हम सवालों के जवाब आपसे लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये है कि वास्तु के अनुसार घर में सिर्फ 90 डिग्री के कोने ही शुभ होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ओके, घर में काले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत ला सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सीढ़ियों के नीचे कोई कमरा नहीं होना चाहिए। कमरा है तो ठीक है, आप उसके नीचे सोइए मत। घर के मुख्य द्वार मतलब जो मेन डोर है वहां पर घोड़े की नाल लगाना हमेशा शुभ होता है। घोड़े की नाल ही ओनली चीज नहीं है, उसके अलावा और चीजें भी लगा सकते हैं। जैसे एलम फिटकरी को काले कपड़े में बांध के लगाएंगे तो वो भी अच्छे रिजल्ट देगा। हर 21 दिन पे फ्लश करके न्यू लगाइए। ओके, बेडरूम में पानी से संबंधित तस्वीरें या अगर कोई चीज रखी जाए तो वो शुभ होता है या फिर उसे नहीं रखना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर बेडरूम साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट की तरफ है तो बिल्कुल भी मत रखना। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की तरफ है तो पानी वाली पेंटिंग्स लगा सकते हो। ओके, टूटी हुई या खराब घड़ियां घर में रखने से बुरी किस्मत आती है? बिल्कुल, आपने अपना समय जो खुद रोक लिया है तो उसको हटाइए। ओके घर में कांटेदार पौधे अगर लगाए जाएं तो वो अशुभ माने जाते हैं? बिल्कुल अशुभ माने जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो आपको कांटेदार बातें करने पे मजबूर करते हैं और कभी कभी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे देते हैं। एलोवेरा बहुत लोगों के घर में होता है। एलोवेरा में छोटे छोटे होते हैं, उतना चल जाएगा। कैक्टस जैसे पौधा अगर मैंने लगा दिया किसी के घर में तो बातें भी कैक्टस जैसी होंगी। ओके, किचन में सिंक या फिर गैस स्टोव एक दूसरे के बगल में नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर है तो बीच में कोई भी लकड़ी के आइटम, चकला बेलन इंट्रोड्यूस कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, घर में बीम के नीचे सोना या फिर बैठना अशुभ होता है? अगर कंटिन्यूसली उसके नीचे हैं तो हेवीनेस क्रिएट करेगा, आपको बहुत ज्यादा स्लो डाउन करेगा। ओके, इस पे तो हमने बात भी की, बट स्टिल मैं अगेन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। घर में लाल रंग की गाड़ी रखना शुभ नहीं होता? लाल रंग की सिविल छोटी सी गाड़ी नहीं, गाड़ी मतलब व्हीकल प्रॉपर। लाल रंग क्या करता है, वो एक्सीडेंट्स को ना प्रोन कराता है। ओके, तो जिसके लिए मार्स सूटेबल है उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज एक्सीडेंट्स प्रोन है। ओके, टॉयलेट सीट का ढक्कन हमेशा बंद रखना अनिवार्य है वरना नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। 2000% नेगेटिव एनर्जी इज आल्सो एंड वेरी अनहाइजीनिक। ओके, घर में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्तर पूर्व मतलब आई थिंक नॉर्थ ईस्ट है ना दिशा में नहीं रखना चाहिए। करेक्ट, उसको क्लियर रखो और क्लटर फ्री रखो। ओके, घर में टूटे हुए बर्तन या फिर शीशे रखने से गरीबी आती है? बिल्कुल आती है। आप जो बेसिक है आपका दैट इज टू ईट फूड, उसी में अगर बर्तन ही टूटा हुआ है तो तुम क्या ही करोगे। ओके, बाथरूम या टॉयलेट हमेशा घर के उत्तर पश्चिम आई थिंक नॉर्थ वेस्ट में करेक्ट कोने में ही चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का जो नॉर्थ वेस्ट में भी फर्दर जो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हैं, गिव्स यू गुड रिजल्ट। ओके, घर में बहते पानी की तस्वीर या फाउंटेन लगाने से धन की कमी होती है? अगर आपने बहता हुआ जो पानी है लाइक से बह रहा है पानी और आपने साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ लगाई है तो दिक्कत है। और सिंपल जैसे फॉलिंग वाटर होता है जिसमें पानी वेस्ट नहीं हो रहा, उसको नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, ईस्ट में लगाएं, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ओके, घर में झाड़ू को खड़ा करके रखना अशुभ माना जाता है? बिल्कुल, लक्ष्मी का रूप मानी गई है। तो आपने बेसिक चीजें, ओह माय गॉड, उसको टापना भी नहीं है। अच्छा, तिजोरी या अलमारी का मुंह हमेशा उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा में ही रखना चाहिए या खुलना चाहिए? सॉरी, हाँ, तो जो रखना है आपने तिजोरी वो अपने घर के साउथ वेस्ट में रखना है। उसका जो फेसिंग है जब आप खुल रहे हैं तो उसको देखना चाहिए नॉर्थ की तरफ। ओके, लिविंग रूम में टेलीविजन का स्थान हमेशा दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट में होना चाहिए? नहीं, इट कैन बी, उसका जो स्थान है दैट कैन बी टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट आल्सो। ओके, घर में पुराने या सूखे फूल रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है? बहुत ज्यादा, डेड एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्रिएट करता है, नेगेटिव एनर्जीज फ्लो क्रिएट करता है। हम देखते हैं कि हमारे जो घर में अगर किसी की डेथ हो गई है तो उस पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो कुछ वक्त बाद सूख जाते हैं और लोग चेंज ही नहीं करते। हाँ, गलत है ना। अच्छा, वो इतना नेगेटिव। डेड फ्लावर्स हैं, हाँ, डेड फ्लावर्स, पॉप्यूरी और जो आजकल नकली प्लांट्स आ चुके हैं, ये सब नहीं करने चाहिए। डेड एनर्जीज को रखता है और फिर बाद में क्रिएट करना शुरू करते हैं। प्लांट्स क्या है, वो लिविंग है, वो ऑक्सीजन एमिट करते हैं, वो पॉजिटिविटी देते हैं। लेकिन डेड प्लांट्स या फिर नकली प्लांट्स ये केवल नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। ओके, वास्तुशास्त्र धार्मिक प्रथा है? नहीं, ऐसा नहीं है, धार्मिक प्रथा है। वास्तुशास्त्री बनाने वाले वो जरूर हिंदू हुए, पर ये साइंस है। सो वास्तु हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। ओके, यार यूएस वाले अपना रहे हैं। हाँ, मुस्लिम, आपने कहा आपके कई मुस्लिम क्लाइंट्स हैं। इवन शाहरुख खान का आपने बंगले की बात की, हमने सलमान खान की बात की, ऑफ कोर्स। वास्तु दोष दूर करने के लिए हमेशा तोड़फोड़ करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, इसको छोड़ के, साउथ वेस्ट एंट्रेंस छोड़ के जो करना है करो, इलाज है। बट आई स्टिल से वास्तु कंप्लायंट हाउस इज वेरी नाइस। ओके ओके ओके, दक्षिण मुखी घर हमेशा अशुभ होती है? ऐसा नहीं है, दक्षिण में भी 3 अच्छे द्वार है, अगर वो मिल गए तो अच्छी रिजल्ट
रिजल्ट देगा। हाँ। नहीं तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, बिल्कुल दिवालिया निकाल देना, इस तरह की प्रॉब्लम्स। ओके, वास्तु तुरंत परिणाम देता है? इट टेक्स अराउंड मंथ एंड हाफ। ओके, बेडरूम में दर्पण अर्थात मिरर नहीं लगाना चाहिए? अगर रिफ्लेक्टिंग जो है आपकी बॉडी उसमें हो रही है तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ओके, मतलब बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं समझी। मतलब आप यहाँ पे सो रहे हैं, हाँ। सामने मिरर लगा है, हाँ। सोते समय आपकी जो बॉडी है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, दिख रही है, हाँ। तो वो बॉडी इमेज जो है डबल क्रिएट करेगा, विच विल कॉज नेगेटिविटी। ओके ओके, सो घर में देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां लगाना हमेशा शुभ होता है? ऐसा नहीं है, केवल नॉर्थ ईस्ट में लगानी है, वो भी लिमिटेड। आपको पूजा पाठ करना है मंदिर जाके कीजिए, वो मंदिर भगवान का स्थान है, घर आपका स्थान है। हाँ। तो जिसको ज्यादा पूजा पाठ करना है तो मंदिर जाइए। ओके, वास्तु केवल घरों पर लागू होता है? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं। मनी प्लांट लगाने से धन आता है? बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। हाँ। वेल, मनी प्लांट नॉर्थ में लगाने से, और वो भी अपवर्ड गोइंग मनी प्लांट, हाँ। या फिर ईस्ट में लगाने से, अपवर्ड गोइंग मनी प्लांट आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। हाँ। बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में कोई भी साइंस आपको हेल्प नहीं कर सकती इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। वेरी ट्रू। ईशान कोण, आई थिंक उत्तर पूर्व में प्रवेश द्वार हमेशा सबसे अच्छा होता है? नॉर्थ ईस्ट के प्रवेश द्वार अच्छे हैं, ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। ओके। ठीक है, उसमें बहुत ही कम जगह होती है जहाँ पे प्रवेश द्वार ओके है। आई वुड प्रेफर नॉर्थ और ईस्ट। ओके, वास्तु केवल दिशाओं के बारे में है? नहीं, केवल दिशाएं नहीं है, उसमें सन भी है, विंड एनर्जी भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी है, आपके बहुत सारे जो इंटीरियर के फैक्टर्स हैं वो हैं, आर्किटेक्चरल लेआउट है, सिलेक्शन ऑफ रूम है, सिलेक्शन ऑफ कलर्स है, बहुत सारी चीजें हैं वास्तु। ग्रेट। तो वास्तु कैसे साइंस से जुड़ता है, आज हमने इस टॉपिक पर बात की और काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा आज का। इवन मैंने खुद वास्तु को इतनी करीब से पहली बार जाना, मैं ये कह सकती हूँ। कुछ रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं। आप ऐसी कुछ रेमेडीज देना चाहें जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए? ठीक है, आपने क्या करना है, अपने लॉकर में मिरर लगाना है। मिरर क्या करेगा, वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। हाँ। तो मनी डबल करने की जो है रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, दैट्स वन। हाँ। सेकेंडली, आपने लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा अक्षत, चावल होते हैं साबुत चावल, वो बांध करके रख देना है ताकि आपका धन योग आपकी तिजोरी में क्रिएट हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। घर के वेस्ट में या ऑफिस के वेस्ट में ब्रास के लोटे में खूब सारे इंडियन करेंसी वाले सिक्के को भर के रख देना है और हमेशा मुंह तक भर के रखना है। हाँ। तो बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट्स देगा। ओके, मतलब फाइनेंशियली अगर आपको बहुत आगे जाना है तो हम ये 3-4 रेमेडीज यूज कर सकते हैं। Yes. अच्छा, एक ऐसी कुछ 3 चीजें जो हर किसी के घर में होनी ही चाहिए? नंबर 1 है, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट हमेशा हल्का फुल्का होना चाहिए, उसमें टॉयलेट और उसमें बहुत ज्यादा क्लटर से हमें बचना है। नंबर 2 इज, हमें हमारे घर में कभी भी दीमक या फिर सीलन से आने से बचना है, बहुत ज्यादा राहु इम्पैक्ट क्रिएट होता है, लॉस ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तीसरा है, घर का साउथ वेस्ट को हमेशा भारी रखना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी ओवरऑल रिलेशनशिप्स में, करियर में, बिहेवियर में बनी ही रहे। ओके, दैट्स ग्रेट एंड थैंक यू सो मच आप आई, बिकॉज मुझे बहुत, मैं खुद पर्सनली आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत कुछ वास्तु के बारे में पता चला जो शायद नहीं पता था, और वास्तु कैसे साइंस के साथ कनेक्ट होके हमारी ग्रोथ करा सकता है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भावना।